आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? इस वजह से मैंने कल बताया था कि एक नंबर अगर एक क्वेश्चन हाउ मेनी थ्री नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 and 5 assuming that given digit is 1 2 3 4 and 5, this is the given, but make the three digits numbers. कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको? 3 डिजिट नंबर। अब समझिएगा, इसको ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। पहले कंडीशन में कह रहा है कि रिपीटेशन आर अलाउड। अब देखिए 3 डिजिट का नंबर होगा तो एक 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आपकी बनेगी? ठीक है, 1 यहाँ पे आ सकता है, 2 3 4 5, ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है 100 प्लेस पे। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 आ सकता है। क्लियर? यस सर, नो? हाँ, अब 10 प्लेस पे बताइए क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 3 4 और 5, क्योंकि रिपीटेशन से अलाउड है। जब रिपीटेशन से अलाउड है आपका, तो उस कंडीशन में ये 1 अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। और आपके 1 प्लेस पे भी रिपीटेशन से अलाउड है, दैट मीन्स यहाँ भी इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो जब ये पॉसिबिलिटीज आ गई 1 2 3 4 5 सभी कंडीशन में, तो अब ये 1 अगर 100 प्लेस पे 1 रखे तो 10 प्लेस पे कितने नंबर के साथ अपना पेयर बना सकता है? इन पांचों के साथ बना सकता है कि नहीं बना सकता? 5 बनाएगा। अगर यस फिर सर। ये, अगर सपोज दैट ये 1 के साथ बनाया तो फिर ये फिर 5 के साथ बनाएगा। ध्यान दीजिए, तो एक जब तो 5 यस सर। 5 के साथ ही बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते बताइए? अगर मैं कहूं, अगर लिखूं 1 1 1 एंड 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5, दैट मींस दीज आर 3 डिजिट नंबर। हाँ। 1 के लिए इस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 के लिए भी तो बन सकती है, बता। देखिए, फिर इसी तरह ये 1 3 के लिए 1 2 3 4 5, 1 4 के लिए 1 2 3 5, दैट मींस जैसे ये कंडीशंस बनेगी। और इस कंडीशंस को हमको अगर निकालना होगा पॉसिबल आउटकम, दैट मींस 1 के साथ ये 5 5, ये 125 इसके साथ आ गया। देखिए 5 इसके साथ 5, दैट मींस 25 इस 1 के साथ, इसी तरह 25 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो 5 के साथ 25, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इस कंडीशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो फाइनली हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 5, दैट इज 125। सर इसका यूज पॉसिबल, क्या है? इसका यूज अभी आगे आएगा। जैसे कभी यूज क्या है? हेलो सर। हाँ, सर अगर 4 डिजिट रहेगा तब, अगर 4 तक रहेगा तब? क्या चीज? जैसे 1 2 3 4 5। अगर ये 4 डिजिट तक होता, रिपीटेशन अलाउड होता, दैट मींस 1 5 एंड आल्सो मल्टीप्लाइड। क्योंकि 10,000 प्लेस पे भी, आपकी 1000 प्लेस पे भी तो 1 2 3 4 5 की पॉसिबिलिटीज होती। अरे सर वो नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिए 1000 जो 1000 तक है, अरे 100 तक ना। तो जब 1 2 3 4 5 है, अगर 5 जब 4 ही रहेगा तब, 4 तक ही रहेगा तब कितना तो बनेगा? उसका 4 पॉसिबिलिटी 4 इंटू कितना होगा? 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 आएंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज, 4 एंड 4, दैट मींस 4 इंटू 4 इंटू 4, सिंपल। 64। हाँ हाँ, 64 64। यहाँ मतलब जो हम क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए सर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मतलब पूरे के लिए? सत्यम, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा बेटा, तनिक अपने माइक को अपने पास करो माउथ के। सर ये सर आ रहा बोलो। है सर, कह रहे कि तीनों को निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? हाँ, अब तब बेटा ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, देखो या तो फिर ऐड करो सबको। अभी देखो 1 1 के साथ 5 आए, ध्यान देना। 1 2 1 के साथ 5 आए, इसी तरह 1 3 के साथ 5 आएंगे, 1 4 के साथ 5 आएंगे और 1 5 के साथ 5 आएंगे। ठीक, यस सर। तो ये 5 के साथ 25 हो गए ना? हाँ हाँ 25। फिर अब इसी तरह 2 के साथ 25 आएंगे, 3 के साथ 25 आएंगे, 4 के साथ 25 और 5 के साथ 25। अब फिर सबको 25 को 5 बार जोड़ दो। तो इनको अलग अलग हम काउंटिंग करने से अच्छा है कि अगर हम 1 को सपोज दैट कि अगर 2 को हम 5 टाइम्स 2 को ऐड करें, तो इससे अच्छा है कि 2 इंटू 5 कर लें हम। दिस इज इजी वे ना।
तो उसी चीज को हम 5 टाइम्स 25 को 5 टाइम्स ऐड करने से बेटर है कि हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे 1 के केस में 5 बनेगा, 2 के केस में 5, तो इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5 into 5 और फिर 5, दैट मीन्स 25 into 5। क्लियर? ओके सर, यस सर। क्लियर, यस सर, क्लियर। अच्छी बेटा, क्लियर हुआ क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई? हाँ, अब इसका एक बच्चे ने पूछा इसका यूज कहाँ पे करेंगे। इसका यूज बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे, तो उस प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस में इसका यूज बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको। ठीक है, कि कितने पॉसिबिलिटी आउटकम्स आएंगे। जैसे अगर हम बात करें अभी ये जानते हो कहाँ पे यूज होता है, जब आप ऑपरेशन रिसर्च की बात करें, जब किसी टेक्निकल्स की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं, कि जैसे कोई कंपनी है अपनी लगाती है, एक बार मैंने इसको क्लास में बताया भी था जब डाटा हैंडलिंग के केसेस में, कि कैसे कहाँ पे लगाया जाए और किसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है हमारी अर्निंग की, और लेस हमारी जो हो कॉस्ट वो लेस हो, तो उस कंडीशन में इसको लगाते हैं कि इसके पॉसिबल वेज कितने हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लगाए जाते हैं, तो उसको पहले ये भी देखा जाएगा ना कि हाउ मेनी वेज टू रीच द पर्सन, कितने तरह से आदमी यहाँ पहुंच सकते हैं और कितने तरह से हम आदमियों के पास पहुंच सकते हैं, पर्सन कंज्यूमर के पास। दैट मींस दिस वे, इसी से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर किसी को हमको फोन करना है और अगर 5 आदमी अगर हैं और एक आदमी को परेशान करना है, तो कितनी तरह से उसको परेशान कर सकते हैं, ये तरीका है। ये तरह के ये कंपनी वालों में ज्यादा यूज होता है ये सब। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेपुटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब देखिए ये तो फर्स्ट आ गया रेपुटेशन अलाउड, दैट मींस 5 into 5 into 5 into 125। लेकिन सेकंड थिंग इज द रेपुटेशन इज नॉट अलाउड। जब रेपुटेशन इज नॉट अलाउड की बात करेंगे, तो अब देखिए 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1। अगर 100 प्लेस पे 1 2 3 4 5 नंबर्स आएंगे, तो इस पे आपके कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान दो इसको, अगर हमने सपोज दैट इसमें से 1 ले लिया, तो यहाँ का 1 और क्रॉस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 1 इसमें के साथ नहीं आएंगे। क्या आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक, अब मान लीजिए इस 1 के साथ हमने 2 को ले लिया, दैट मीन्स ये 2 भी क्रॉस हो गया। तो अब ये कितने लोगों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है? 3 के साथ, 4 के साथ, 5। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 5 प्लेस 5 हो, तो इस सेकेंड प्लेस पे कितने आ सकते हैं अगर रिपीटेशन नहीं है? तो ये पर्टिकुलर इस नंबर को छोड़ के बाकी सब रिमेनिंग 2 3 एंड 4, दैट मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल? 4। अब बात करें यहाँ पे, जब 2 हमने लिया, यहाँ से 2 भी कैंसिल, तो पॉसिबिलिटी 2 के साथ कितने की आएगी? 3 4 5, दैट मीन्स ओनली 3 नंबर। दैट मीन्स द नंबर पॉसिबल आउटकम्स इज 5 into 4 into 3, दैट मीन्स ओनली 60। अगर ये रिपीटेशन अलाउड था तो सब केस में सब नंबर पॉसिबल थे, लेकिन रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है, आपका ध्यान दीजिए, तो जैसे हमने 100 प्लेस पे 1 को रख लिया, तो 10 और 1 दोनों प्लेस में 1 नहीं आएगा, ये श्योर है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन अब 2 का हमने 10 प्लेस पे 2 सपोज कर लिया, तो अब थर्ड प्लेस पे 2 भी नहीं आएगा। 1 तो पहले से कैंसिल था, 2 भी नहीं। पॉसिबल आउटकम्स कितने यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 3, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस हर 5 के साथ यहाँ से 4 मिलेंगे और यहाँ से 3 मिलेंगे, तो 5 4 जा 20 3 जा 60। क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए, सेकंड का उसी तरह कर लेंगे, 3 आइए देखते हैं। Erase this? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। How many 4 letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड यहाँ भी है, और 10 लेटर्स की बात करें तो सपोज दैट शुरू के 10 लेटर्स कौन कौन से होंगे? A B C D E F G H I एंड J। ओके, ये 10 लेटर्स हो गए आपके पास A B C D F, और कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन बी कोड कैन बी फाउंड यूजिंग द फर्स्ट। तो 4 लेटर को एक साथ रखना है, तो 4 लेटर्स मतलब 4 प्लेस
वंस प्लेस अब इस तरह से कर लीजिए, 1 2 3 4 प्लेसेस की बात हो गई, चारों लेटर्स हमको लेना है। अब ये मीनिंगफुल निकलते हैं मीनिंगलेस डजंट मैटर, वो मैटर नहीं आता, सिर्फ इसमें से किसी 4 को हमको चूज करना है और एक हमको वर्ड बना देना है यहाँ पे 4 लेटर को, 4 लेटर्स को लेकर, ठीक। तो सपोज तो दैट हम इनका कोई फार्मूला नहीं बनाया क्या? फार्मूला अभी आगे पढ़ेंगे ना, काहे परेशान हो। अच्छा ठीक है। पहले यार फार्मूला कर लो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है ना, क्योंकि आप इस चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसका बेसिक जानो फिर फार्मूले पे तो आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हम इन्हीं को निकालेंगे ना। हाँ ठीक है सर। ए बी सी डी, तो अब यहाँ पे देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 1 की प्लेस पे 10 पॉसिबिलिटीज आएगी। तो सीधी सी बात है 10 है, तो इस पहला जब हम लेंगे तो 10 बारी बारी लिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ 10 लिख देंगे, जैसे अभी 1 2 3 को मैंने समझाया आपको क्लियर किया, जैसे ए बी सी इस तरह से कहां तक जाएंगे, जे तक। और जब यहाँ पे ए मान लीजिए हमने ए को लिया, सपोज दैट कि यहाँ पे हम ए को लिखना है, तो सेकंड में क्या पॉसिबल है कि ए आएगा, ये बताइए। नो सर। एक कम हो ए जाएगा नहीं इसमें। आएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ए हमारे पास नहीं आएगा। हाँ, तो सर। इसमें तो 10 लेटर्स थे, यहाँ पे कितने लेटर्स मिले हमको, 9। अब 9 जैसे ही ए के साथ हमने लिया कि नहीं अब बी आएगा, 8 तो यहाँ पे अब बी भी नहीं आएगा, कहाँ से शुरू होगा, सी डी ई एफ इस तरह से। सी दैट मीन्स यहाँ पे कितने लेटर्स मिलेंगे आपको, 8 है, 8। और इसी तरह जब सी को हम छोड़ 8 देंगे तो डी से शुरू हो 7 जाएंगे, और ये कितने मिलेंगे हमको, 7। तो पॉसिबल आउटकम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस 50 90 5040। 5040, दैट इज आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर क्लियर है। जब रिपीटिशंस की बात होगी, जितने डिजिट्स होंगे रिपीटिशंस की बात होगी, 10 अगर 10 डिजिट है दैट मींस 10 into 10 into 10। हाउ मेनी डिजिट, 5 डिजिट, दैट मींस 10 times 5, 5 times 10। क्लियर ना। यस सर यस सर। यस Yes, सर। sir. कितना है सर हाँ बताओ बेटा। सर यहाँ मतलब कि जितने बार पूछेगा उतने बार ही करेंगे ना, उसको जैसे 4 हाँ हाँ अगर नहीं, अगर यही पूछता हमारा 6 डिजिट का पूछता, सपोज दैट ये पूछता 6 डिजिट, ठीक है 6 डिजिट पूछता, तो आप लिखते 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 10 डिजिट का पूछता, अगर ये 10 डिजिट का Into बनाइए 6 तो ये भी 10 तक जाता। अगर सर 10 डिजिट का पूछता उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तब 1 तक जाता, वो सही रहता ना। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड तब ये 1 तक जाता, तब उस कंडीशन को हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल, अभी आगे आएगा, पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर इसी एक्सरसाइज के बाद। तो मेरे ख्याल से 7.1 में क्या किसी को कोई डाउट है, ये बताओ 7.1। बेटा देख लो 7.1 में और कोई क्वेश्चन बताओ तो मैं उसको बता दूं। सर अभी सॉल्व नहीं किए हैं। जो आप बता रहे हैं ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें बताओ। सर जैसे आप मतलब 8 के 9 7 मल्टीप्लाई करें 4 डिजिट, हमको नहीं समझ में आ रहा। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम बताओ, फिर से बताता हूँ इसको। ये देखो ये मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। ABCD मतलब ये लिखे जो है, फिर बोले हैं 6 डिजिट पे मतलब गिवन है निकालना बेटा ना, मतलब नहीं है। ये तो गिवन है ना, एबीसीडी तो गिवन है। यस सर। हाँ ठीक है, जब ये गिवन है आपके पास समझिए इसको। देखिए सीधा सा फंडा यहाँ पे है कि अगर आप कुल 3 को लेकर चलो, एक बार हम 3 को लेकर चलते हैं। आप सपोज दैट ये 3 लेटर्स है, इन तीनों को अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। ध्यान दीजिए क्या करना है, विदाउट रिपीटेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका। अब देखिए लीजिए, अगर हम ए लिखेंगे तो इसके साथ बी आएगा, सी आएगा, या तो फिर ए सी बी, यही आएगा ना। अगर हम बी सपोज दैट आगे लिखेंगे तो बी के साथ ए सी आएगा एंड बी सी ए। अगर सी को हम आगे लिखते हैं तो कितना आएगा, सी बी ए एंड सी ए बी। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनी टोटल,
6 पॉसिबिलिटीज बनी, 6। 6 यस अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट हमको लिखना होता तो 1 2 3 प्लेस है, तो पहले प्लेस पे तीनों बारी बारी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ए आ गया, बी आ गया, सी, अगर हम ए को लेके चलेंगे तो यहाँ ए नहीं आएगा, सिर्फ बी और सी आएंगे। अगर यहाँ से बी ले लिया तो सिर्फ सी आएगा। दैट मीन्स 3 into 2 into 1 की पॉसिबिलिटीज बनेगी, और यहाँ से भी रिजल्ट आपका कितना आएगा, 6। तो जो हम इतना बड़ा करना है हमको, ये इतना बड़ा नहीं करेंगे हम, इसको डायरेक्ट प्लेस से जितने नंबर 3 डिजिट का अगर हमको बनाना है, यहाँ पे आपको कितने बनाने थे, 3 डिजिट। दैट मीन्स 3 को लिखा और शुरू में सबसे पहले वाले बड़ा, फिर उससे छोटे एक नंबर। रिपीटेशन अगर है, देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड है तब एक घटाते जाएंगे, लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड होगा, नो एनीवन, किसी को छोड़ेंगे नहीं, तब पूरे नंबर्स को हम लेके चलेंगे, पूरे डिजिट्स को लेके चलेंगे। अब क्लियर है साक्षी? ये सर आ गया। साक्षी यस सर। अब क्लियर है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगी? यस सर। सर हाँ सर 7.1 का सेकंड वाला थोड़ा देख लीजिए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब ध्यान दो, रिपीटेड कर रहा ना, बहुत सिंपल है बेटा ये। अब देख लो, इसको बता के फिर एंड करता हूँ क्लास, क्योंकि 1 बजे से क्लास पे दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए कितने डिजिट्स आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और बनाने कितने आपको, 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट। ओके, अब देखो बेटा, जब हम 3 डिजिट यहाँ पे लेंगे, और एक कंडीशन ये भी है कि इवन नंबर ही आपके होने चाहिए। तो इवन नंबर की अगर हम बात करें, इवन नंबर की बात करें, 100 10s एंड 1, तो इवन नंबर होने के लिए 1 पे आपके कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा? इवन होना है तो 2 4 6 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको रिपीटेशन अलाउड है, दैट मीन्स यहाँ पे तो आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज इन 3 नंबर्स की है। दैट मीन्स 6 into 6 into 3 108। सर 100 और 10s में पूरा लेंगे? हाँ, 100 के रिपीटेशन अलाउड है बेटा ना, तो किसी नंबर को किसी प्लेस पे 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, डजंट मैटर। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इवन दिया हुआ है कंडीशन ना। हाँ तो इवन दिया है बेटा, तो 1 प्लेस से ही हमारा पता चलता है कि दिस इज ऑड और इवन। 110 से कोई मतलब नहीं होता, जो लास्ट डिजिट ना हमारी 2 4 6 8 आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, जिससे हम कहेंगे कि दिस इज इवन और ऑड। वैसे ही अगर ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, तो बस हाँ, वंस तो वो को चेंज करेंगे और हाँ दोनों हाँ सेम सब, रहेगा। नहीं नहीं नहीं, प्राइम के लिए बेटा तो यहाँ से नहीं ना होता, प्राइम के लिए ऐसी कोई कंडीशंस नहीं आती। अगर सर इसमें रिपीटेड न देता तो तब यहाँ रिपीटेड 2 लेते तो 5 ही कंडीशंस आती है ना इसके साथ, 6 तो 1 तो ये 3 घट जाते 3 के केस में, तब हमारी इसके बहुत सारी चेंजिंग आ जाती ना। इसमें इवन और ऑड की कंडीशन आएगा ना? हाँ, इवन और ऑड की कंडीशंस दी है। यस सर। चलिए, तो आज के लिए होमवर्क यही होगा, कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1। कल मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग परमुटेशंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरी वाली क्लास जो होगी उसमें हम लोग परमुटेशंस के उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है सर हाँ बोलो। इसमें ठीक है, जय हिंद। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे इसमें इसी में, जैसे कि एग्जांपल हम बहुत हम डायरेक्ट नहीं, उसमें पहले बताना पड़ेगा आपको ना कि कौन क्या हो रहा है। 3 पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है, या उसमें इवन प्लेस पे 2 4 6 आते हैं, इसको स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर अगर 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट हो, ओके, तो 2 डिजिट होगा तो हम 2 डिजिट खाली लेंगे, तो वहां पे 2 4 6 1 प्लेस हो जाता है, 10 प्लेस पे बाकी 6 नंबर आते हैं आपके। सिंपल सा तरीका वही होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करता हूँ वीडियो आपको शेयर करूँ आज, देखता हूँ हो पाता है तो। ठीक है, जय हिंद सर।